मैंने आपको स्टार्टिंग जब चैप्टर शुरू किया था रिलेटिव मोशन, तो मैंने कहा था कि जब भी हमको कभी निकालना होता है वी ए बी, मतलब उसका होता है वी माइनस वी बी, वी माइनस वी बी, तो उसका तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि आप दोनों ही वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सिखाया था आपको। यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे, दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम तीसरे लाइन को ड्रॉ करेंगे, मतलब ट्रायंगल पूरा करेंगे। तो ट्रायंगल पूरा करते समय हम ये देखेंगे कि हमको कौन चाहिए पॉजिटिव, कौन चाहिए निगेटिव। जो चाहिए होता है आपको पॉजिटिव, वो हेड बन जाता है, और जो चाहिए होता है निगेटिव आपको टेल बन जाता है। तो ऐसे आपका आता है वी ए बी, मतलब वी ए माइनस वी बी। या आपको चाहिए होता है वी बी ए, तो वी बी ए क्या होता है, वी बी होता है वी बी माइनस वी ए। तो वहां पे बी पॉजिटिव बनेगा, ए निगेटिव आएगा। यहाँ पर भी हम जब लिखेंगे वी आर एम, तो वी आर एम क्या होता है, वी आर एम होता है वी आर माइनस वी एम। तो आप कहेंगे वी आर माइनस वी एम मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब साफ है कि मैं आर को बनाऊंगा हेड, रेन को, और एम को बनाऊंगा टेल, मैन को। ध्यान रखिएगा इसमें, बस इतनी सी बातें ध्यान रखिए। एक तरीका और भी है, और पहले आप एक तरीका ये जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ पहले आप ये समझ लीजिए, तो दूसरी बात हम लोग जाएंगे बाद में। ठीक है, यू कैन से इफ देयर इज रेनिंग with a velocity वी आर, ठीक है। यू कैन से देखिए रेनिंग जो होती है वो हमेशा हमेशा होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। हमेशा किसी कभी किसी किसी एंगल पर भी होती है जब हवा बहुत तेज चल रही होती है, लेकिन हम फिलहाल मानेंगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है वी आर, ठीक है, विद वेलोसिटी वी आर, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एंड अ मैन इज, ठीक है, मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विद अ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं, सपोज वी एम बोल सकते हैं। देन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to men is defined as, या आपको देखिए आता है वी आर एम, आता है वी आर माइनस वी एम, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है। और वी आर एम जो लिखा होता है यहाँ पे, इसे लिखा होता है साफ साफ कि एस ऑब्जर्व बाय द मैन, जो उस आदमी को लगता है, ठीक है। यहाँ हम दिखाते हैं इस समय कि सपोज ये ऐसे दिखा रहे थे ये, ठीक है। ये आपकी, ये जो पर्सन है जो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये आपका ऐसे खड़ा है इस समय, ठीक है। ये बेटे के खड़ा है इस समय, और ये बेटा आपका ऐसे ऐसे रखा हुआ है अपना, ठीक है ऐसे। अब हो क्या रहा है इसमें, सपोज ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड होती है वी एम इस केस में। और यहाँ रेनिंग हो रही होती है, हमें दिखा रहे होते रेनिंग को, कैसे दिखा रहे होते हैं, इसी में दिखा देते हैं, इसी में ये आपकी रेनिंग हो रही होती है। रेनिंग ऐसे दिखा दीजिए,
ठीक है, यहाँ आ होती वी आर। अब देखिए ये आपका वी एम आ रहा होता, तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं इस जगह पे। देखिए देखिए वी आर दिख रहा है नीचे, वी एम दिख रहा है सामने, दिख रहा है ऐसे आपको। तो हम कहेंगे यहाँ से, देखिए एक तरीका ये है कि हम दिखाएंगे वी एम सामने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ रहा है वी एम, देखिए दिख रहा है वी एम, वी आर दिख रहा है नीचे आ रहा है। ये वी एम दिख रहा है यहाँ पे, आपने इसको मिला दिया। देखिए जब मैं इसको मिलाऊंगा इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा, दिख गया आपका ये, और आप बना देंगे इसको वी एम, तो ये आपको दिखेगा वी आर एम, होगा ना वी आर एम। देखिए वी आर एम क्या होगा, वी आर एम आपका आएगा वी आर माइनस वी एम। अब इसी को हम लोग जब इससे मिला देंगे यहाँ पे कि हाँ भाई इसमें दिखा देते हैं, तो ये वी आर एम क्या होता है कि एज ऑब्जर्व बाय द मैन, उस पर्सन को ये लग रहा है कि रेनिंग आपकी ऐसे हो रही है इस एंगल पे। ठीक है, तो जब वो यहाँ चलेगा इस तरीके से, तो अपना अम्ब्रेला क्या करेगा, रखेगा ऐसे, ये होगा ये, तो ये भाई Excuse भाग me, रहा होगा। हाँ बोलिए। sir, how do we decide that VR is positive and VM is negative? यहाँ से, यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? That means it is like standard formula for rain problem. हाँ देखिए वी आर एम का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपने लिखा था वी ए बी, तो वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी, सिंपल सी बात है। आपने लिखा होता है वी, आपने लिखा होता है वी बी सी, तो वी बी सी क्या होगा, वी बी माइनस वी सी। आपने बोला वी आर एम, तो वी आर एम क्या होगा, वी आर माइनस का वी एम। अब इस वी आर माइनस वी एम में आपको दिखेगा ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव है वी एम, ये बनेगा टेल, ये बनेगा टेल, दिस इज व्हाट, टेल। और जो आपका पॉजिटिव है वी Head. आर, ये बनेगा आपका हेड। यही मैंने आपको सिखाया है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Means it is same as velocity of car A with respect to car B. हाँ हाँ बिल्कुल बराबर, VA वो सेम minus है, बस VB. उस केस में क्या है, कार के केस में, कि वो आपका वन डी वाला केस है कि दोनों कार चल रही है एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे चल रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वेक्टर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है, जब मैंने पीछे पढ़ाया था वो वी ए बी, तो वहां मैंने एरो नहीं पढ़ाए थे, बस मैंने लिखा था वी एम एस वी बी पढ़ा दिया था। क्योंकि एरो क्यों नहीं पढ़ाए गए थे, क्योंकि अगर सभी वेक्टर एक ही लाइन पर हैं, तो उनमें से इतना ही फर्क होता है कि जो आगे वो पॉजिटिव है, जो पीछे वो निगेटिव है, बस और कुछ मत पढ़िए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे केस में क्लियर, ऐसे केस में क्या होता है इसमें, एक Yes. मिनट एक मिनट।
ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिखता है हमको कि जो पर्सन होता है जिसको हमको दिखता है ऐसे ऐसे दिख रहा है रेनिंग, तो उसको लग रहा होता है कि रेनिंग ऐसे हो रही है, जैसे आपको दिख रहा है ये। तो मैं इसी को आगे, तो ये आपका जो अम्ब्रेला हो, अपना अम्ब्रेला वो ऐसे रख देगा, इस एंगल पे भी रख दे, इस तरीके से। तो उसको लग रहा है कि रेनिंग आपकी ऐसे हो रही है, ठीक है, रेनिंग हो रही वर्टिकल, लेकिन उसको लग नहीं रहा है, उसको उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि रेनिंग आपकी इस तरीके से हो रही है। तो जो ये इस तरीके से हो रही है, तो तुरंत क्या करेगा, वो अपने हाथ को ये दिखा देगा इसमें। तो ये आपका होगा VRM। VRM को देखिए, जब भी हम देते हैं एंगल देखते हैं, तो एंगल दिखाते हैं हमेशा, दिखाते हैं विद वर्टिकल, इस तरीके से। वर्टिकल क्या होता है, ये एंगल आपका थीटा आता है, थीटा आपको यहाँ दिखेगा, आपको साफ साफ दिखेगा थीटा यहाँ आपको। तो अब यहाँ बोलेंगे कि थीटा मीन्स क्या हो, कि आप वर्टिकल से अपने अम्ब्रेला को, मान लो थीटा को 30 डिग्री आ रहा है, कितना 30 डिग्री आ रहा है, ये 30 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा होता है कि वो जो पर्सन है, जब वो चल रहा होगा, जब वो ऐसे चल रहा होगा इस समय, तो उसको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से 30 डिग्री पर रखना चाहिए, अगर 30 डिग्री आता है तो, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अगर वो चल रहा है तो, अगर वो चल नहीं रहा, वो चुपचाप खड़ा है, तो उसको अपना अम्ब्रेला रखना चाहिए वर्टिकल, क्योंकि उसको यही दिखेगा, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, तो आपको VM 0 आ जाएगा। अगर VM 0 आ जाएगा, तो जो सच्चाई है, जो रियली में हो रहा है, वो उसको दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा कि रेनिंग हो रही वर्ल्ड की डाउनवर्ड, और अपना अम्ब्रेला क्या तुरंत ऐसे ऊपर रख लेगा भाई, अपने को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो वो चल रहा है, अगर वो चलेगा तो उसको कुछ और ही दिखाई पड़ेगा, उसको दिखाई पड़ेगा कि रेनिंग तो किसी एंगल पर हो रही है, क्योंकि अब उसको VR नहीं, बल्कि उसको VRM दिख रहा है, VRM दिख रहा है। VRM क्या होता है, वर्टिकल से एंगल थीटा पे होता है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इज इट क्लियर, ये आपको थीटा आएगा। तो आप बोलेंगे कि इस पर्सन को अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से थीटा एंगल पर रखना चाहिए, जिससे वो अपने आप को बचा सके, और वो ऐसा करेगा भी। तो थीटा कितना है ये भाई पता करने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करते हैं। इस ट्रायंगल में जो ये साइड होती है आपकी, सपोज मान लो उस आदमी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा, ये आपको सपोज ये मान लो 3 आ गया, कि रेनिंग जो हो रही है, रेनिंग आपको 3 मीटर पर सेकेंड से हो रही है, तो आपका 3 आ गया। अब ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये आपको 5 आएगा, पाइथागोरस आप जानते हैं। तो VRM क्या होगा, आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन टू से कि रेनिंग की जो सही स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, आदमी की स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उस आदमी को, पर्सन को ऐसा लग रहा है कि रेनिंग हो रही 5 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पे, इस एंगल पे थीटा पे। थीटा क्या होगा, इसके लिए आप लगाइए cos 10, जो चाहे लगा सकते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था एंगल सबसे स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं टेन थीटा को, फिर कॉस को, फिर साइन को, ये हमने आपको नियम बताए थे। अब बोलिए हमें टेन थीटा क्या होगा, हमेशा नियम होता है अपोजिट अपॉन बेस। तो ये आपका 4 है, ये 3, तो टेन थीटा क्या आएगा, आपका आएगा 4/3, आंसर निकला है इस तरीके से। ओके दिस थिंग, तो इतनी बातें आप छोटी छोटी बातें सीख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन ही जो नहीं बनेगा। बताइए सर, लेकिन VR माइनस VM होना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो किया मैंने। VRM और क्या होता है, VRM आपका होता है VR माइनस VM। ये जो VRM लिखा हुआ है, ये VR माइनस VM ही तो है। तो सर उसकी वैल्यू भी ऐसे नहीं आएगा क्या, मतलब 4-3 ऐसा वाला। नहीं 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 नहीं, 4-3 आ सकता है अगर दोनों एक ही लाइन पे होते हैं, अगर बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तब आपको 4-3 = 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 अलग जा रहा है, 3 अलग जा रहा है। तो ऐसे केस में फिर आपको 4-3 काम नहीं करेगा। अगर हमको दोनों का जो भी निकालना है, वेक्टर का डिफरेंस या जो एडिशन जो भी निकालना होता है, तो हमको देखना होता है ट्रायंगल कैसा है। ट्रायंगल जैसा होगा, ट्रायंगल के बिहाफ पर ही हम VRM या VMR जो भी चाहें वो बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया। इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटी है, इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि रेनिंग जो एक्चुअल है वो किसी एंगल पे हो रही है,
और हम जब भागे अम्ब्रेला लेकर के, हम जब दौड़ेंगे तो हमें लगेगा रेनिंग वर्टिकल हो रही है। तो अगर हम लोग भाग रहे होंगे उस रेनिंग में, तो हम ना अम्ब्रेला तुरंत वर्टिकल रख देंगे ऊपर, क्योंकि हमको लगेगा यार रेनिंग तो वर्टिकल हो रही है, जबकि रेनिंग वर्टिकल नहीं हो रही है, रेनिंग तो किसी एंगल पर हो रही है। तो वो क्या है कि वो तो तब है ना जब चुपचाप खड़े हो रेनिंग के सामने। अगर आप चुपचाप खड़े हो जाएंगे तो वीएम जीरो हो जाएगा। तो वीएम जीरो होगा तो जो सही में हो रहा होगा, जो एक्चुअल हो रहा होगा, आपको वो दिखाई पड़ेगा कि रेनिंग वर्टिकल हो रही है या फिर किसी एंगल की हो रही है। अगर आप भागेंगे वहां पे रेनिंग में, तो फिर आपको सच दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई देगा रिलेटिव वैल्यू, आपको दिखाई पड़ेगा वीआरएम। वीआरएम क्या होता है? वो होता है वीआर माइनस वीएम होता है, इस तरीके से होता है। तो दिस थिंग इज हियर कि हमको अपने रिस्पेक्ट में रेन दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो मुझको सही में रेन क्या कर रही है वो दिखाई पड़ेगी। अगर मैं भी भागूंगा तो फिर मुझे कुछ और दिखाई पड़ेगा। अब मुझको जो दिखाई पड़ेगा मुझको सही मान लेंगे कि हाँ भाई यही सही हो रहा है। जैसे आपको पीछे मैंने बहुत से केस बताए हैं कि हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, हम ट्रेन में आगे भागते हैं, तो हमें जो लग रहा होता है, हमें क्या लग रहा होता है, सब कुछ पीछे भाग रहा होता है। सच्चाई में क्या है, कोई पीछे नहीं भाग रहा है, हम ही आगे भाग रहे होते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को देखते ही नहीं, हम देखते हैं कि भाई ये मेरे रिस्पेक्ट में सब कुछ पीछे भाग रहा है, दिख रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि पीछे कोई नहीं भाग रहा है, सब आगे भाग रहे हैं, मतलब सॉरी आप आगे भाग रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम आगे नहीं भाग रहे हैं, सब कुछ पीछे पीछे भाग रहा है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम उस जगह बैठे हुए हैं और हम भाग रहे हैं। सेम यहाँ पे हम जब ट्रेनिंग में आ जाएंगे और हम जब भागेंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हम भाग रहे हैं, बल्कि हम अपने रिस्पेक्ट में रेन को देखेंगे, और आपको जो दिखेगा आप उसी को सही मान लेंगे। सही मानने का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि रेनिंग किसी एंगल पे हो रही है, और अपने आप को बचाने के लिए आप उसी एंगल पर ही रखेंगे अम्ब्रेला, काम बन जाएगा। ये होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि रेनिंग वर्टिकल हो रही है तो अम्ब्रेला रखिए वर्टिकल। अगर आपको लगता है एंगल किसी रेनिंग किसी एंगल पे हो रही है तो आप उस एंगल पे रखिए, अपने आप काम बनेगा, ठीक है सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा, दो बातें आएंगी, या तो आप चुपचाप खड़े होंगे रेन में, या तो भाग रहे होंगे। चुपचाप खड़े होंगे तो जो सच है वो दिखाई देगा, जो एक्चुअली हो रहा हो। अगर वहां भाग रहे होंगे तो आपको रिलेटिव मोशन ऑफ रेन दिखाई पड़ेगा आपके खुद के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं वीआर। एक फॉर्मूला था वीआर माइनस वीएम। तो ये मैंने इसका एक तरीका बताया, एक तरीका और भी कर बताने का इसको। वो तरीका क्या होता है हमें वो भी चल बता देता हूँ। ये लिखा है वीआर माइनस वीएम लिखा हुआ है, ठीक। यू कैन से सेकंड मेथड। देखिए हमें चाहिए होता है वीआरएम। वीआरएम क्या होता है? ये होता है वीआर माइनस, आप बोलते हैं वीएम होता है, ठीक है, इतना लिखा होता है। इसमें आएगा वी आर प्लस, ये आएगा माइनस का वीएम आएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ रहा है? अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वीआरएम क्या होता है, वीआरएम होता है वी आर माइनस वीएम, आपको दिख रहा होगा सामने। लेकिन मैंने इसको लिखा है एक्चुअली ये वी आर प्लस क्या है, माइनस का वीएम है। माइनस का वीएम क्या होगा? वीएम का उल्टा। वीएम कौन है? पर्सन है जो भाग रहा होगा। तो हम दिखाएंगे इसमें कि अगर ये पर्सन देखिए आगे भाग रहा है, इसमें ड्राइंग करेंगे कि अगर ये पर्सन देखिए, ये दिखेगा आपको, ये आगे भाग रहा है, अपना अम्ब्रेला लेकर के भाग रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है? स्पीड आएगी वीएम। तो ये क्या आएगा? ये माइनस का वीएम आएगा। आएगा इतना। रेनिंग कैसे हो रही है? रेनिंग तो वर्टिकल हो रही है, दिखा देगी वर्टिकल, ये आपकी रेनिंग हो रही है, ये आपका वी आर हो गया। जब मैंने ड्रॉ की कोऑर्डिनेट, तो मैंने कैसे दिखा दिया, देखिए इसमें अब देखिए ध्यान से, मैं कैसे दिखा दूंगा। मैं दिखा दूंगा ये मेरी कोऑर्डिनेट है, मुझे चाहिए ये चाहिए ना, तो ये प्लस ये चाहिए ना। वी आर क्या होता है? पहले आप वी आर ड्रॉ करें, तो वी आर आपको यहाँ से यहाँ दिखाई देगा। देखिए ये आएगा वी आर, आएगा इतना। ये हो गया वी आर आपका। इसमें मुझे जोड़ना है, किसको जोड़ना है? माइनस वीएम, तो यहीं से आपको वीएम जुड़ जाएगा, हो गया वीएम। ये हो गया माइनस का वीएम।
आपने जोड़ा है यहाँ पे, तो जो ये दिखाई पड़ेगा आपको, ये दिखाई पड़ेगा VRM। ये क्या आएगा, ये आपका आएगा VR प्लस VM, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। एंड दिस थिंग इज इक्वल टू, ये जो आपका आता है, देखिए ये आपको पता है कि ये आपका आता है VR प्लस माइनस का VM, ये इतना आता है, इक्वल टू VR माइनस का VM, इक्वल टू क्या था VRM। VRM क्या है कि एज ऑब्जर्व्ड बाई द पर्सन, हो गया इसमें। हमको लग रहा है रनिंग ऐसे हो रही है, आप देखिए जाओ जब यहाँ दौड़ेंगे इसमें भागेंगे, ये ऐसे दिखाई देगा ना इस तरीके से, तो हमको लगेगा ये भाई रनिंग ऐसे हो रही है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा जो तरीका पढ़ाने का आपको वो है कि भाई इस तरह से पढ़िए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आप दोनों कॉन्सेप्ट को सही से समझ पाते हैं। हम VRM भी पढ़ा पाते हैं, कंपेयर भी करा पाते हैं, और आपको साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ आप साइन चेंज करना पड़ जाता है, मतलब हमें उल्टा पढ़ाना पड़ता है। तो दिस मेथड आई थिंक इट इज मच बेटर, ये ज्यादा अच्छी मेथड है, हम इसी से काम करेंगे। ठीक है, दोनों को ड्रॉ कर देंगे। मैं फिर से बोलता हूँ कि जब भी कभी दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना हो, आप दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर दो। अब ड्रॉ किया एक ही पॉइंट से, VM VR हो गया। अब तीसरे को मिलाओ और ये देख लो कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। जो पॉजिटिव है वो हेड बन जाएगा, जो निगेटिव आपको टेल बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आंसर के लिए। बाकी जो एंगल वगैरह जाए, अब बच्चे के बाद इसकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे इसमें ट्रायंगल देखेंगे। अब ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल में आपको दो साइड पता हो, तीसरी साइड पता नहीं हो, तो उसके दो रास्ते निकालने के, या तो आप यूज कर लो पाइथागोरस अगर राइट ट्रायंगल है तो, अदरवाइज आप यूज करो कोसाइन रूल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया है कोसाइन रूल क्या होता है, सबको आता है ना कोसाइन रूल, बताइए। कोसाइन Yes, रूल sir. सबको आता है ना अच्छी तरीके से। तो देखिए बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता है कि ये है तो ऐसा करो, वो है तो ऐसा करो, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। हम कहीं पर भी फंसने वाला नहीं है कि सोचे बैठ के करें क्या यार, अब क्या करें, अब क्या करें, बैठ के आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये करना है तो ऐसे करना है, वो करना है तो ऐसे करना होता है। अगर आपको उसका ट्रायंगल है, आपको उस ट्रायंगल में किसी साइड की वैल्यू पता करनी है। ओके, ये ध्यान रखिए। तो एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई इस तरीके से काम करना होता है, फिर आप क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसते। आपके सामने ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल हम आपसे किसी साइड की वैल्यू पूछेंगे, तो साइड के लिए पता करने के दो रास्ते होते हैं, या तो पाइथागोरस अगर राइट ट्रायंगल होगा तो, या तो ये जो होता है आपका कोसाइन रूल। और कुछ होता ही नहीं, इसके अलावा और कुछ मेथड ही नहीं होता कि हम क्या करें। इससे मेरा आंसर नहीं कराता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आता है इसका क्वेश्चन, देखिए क्या होता है, हमेशा पूछेगा कि किस एंगल पे हम लोग अम्ब्रेला पुटअप करें। ठीक है, ऐसा होता है। सबको समझ में आ गया बातें, इज इट क्लियर, बताइए। Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है बातें? Yes, sir. Please Yes, explain ये second again. I was got ये जो disconnected. ये जो आपका आता है इसमें VRM में आता है, देखिए इसमें आपको दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल है। क्या दिख रहा है, राइट ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको VRM की वैल्यू पता करनी है इन दिस ट्रायंगल, देन यू हैव टू गो थ्रू पाइथागोरस। और VRM को जो आपका आएगा मैग्नीट्यूड, वो आपका आएगा VM का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। हियर यू कैन से फ्रॉम द ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो आपको यहाँ पे आप दिख रहा है। आप कहेंगे यहाँ पे देखिए VM आ आएगा या VRM आ जाएगा। VRM का स्क्वायर इक्वल टू VM का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो VRM कितना आएगा,
इतना है, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ओके, अब इसके मैं कुछ आपको करा देता हूँ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझेगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन में बहुत वैरायटीज आती है और क्वेश्चन बहुत तरीके से हम लोग घुमा सकते हैं, लेकिन सबका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वीआरएम पता करना होता है, बाकी और कोई बात नहीं होती। किसी किसी में होता है कि वीआरएम पहले दे रखा होता है, तो मतलब मुझको पहले से पता होता है कि हमें क्या दिख रहा है। हमसे पूछते हैं कि हमारी स्पीड क्या है ये बताइए, मतलब मैं आपसे वीएम पूछ रहा हूँ, रेन की स्पीड क्या है ये बताइए, तो मैं आपसे वीआर पूछ रहा हूँ। तो वीआर क्या है, वीएम क्या है, वीआरएम क्या है, बस यही होता है। इस पूरे पार्ट में यही सब घूमता रहता है। अब इसमें से हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। वीआर ये था, मैन मूविंग इतना, हाँ ये इसमें दे रखा है। इसमें a rain is falling vertically and a man is moving with velocity 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एंगल। इसमें रेन इज फॉलिंग, इसमें एंगल नहीं दे रखा है, 5 6 दे रखा है, इसमें रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यू कैन से रेन इज फॉलिंग with 10 मीटर पर सेकंड एंड, ठीक है, a man is moving with 6 मीटर पर सेकंड। Then find angle with vertical, and find the angle with vertical at which the man has to put umbrella to save himself। सिंपल सी बात है, देखिए जो रेन है ये वर्टिकल हो रही होगी, ठीक है, पर्सन घूम रहा होगा हॉरिजॉन्टल घुस जा रहा होगा, ये भी बात सही है। तो ये वीएम स्पीड होगी, वही बात होगी इसमें। देखिए जो पर्सन है यहाँ पे, इसकी स्पीड क्या है, ये जो भाग रहा है इसकी स्पीड है वीएम। रेनिंग कैसे हो रही है, रेनिंग आपकी वर्टिकल हो रही है, ये वीआर हो रही है। आप दिखा देंगे इसको कि ये वीएम है, ये क्या आएगा, ये वीआर आएगा। ये वीआरएम आएगा, मतलब उसको इस एंगल पे लगेगा कि हाँ रेनिंग हो रही है। ठीक है, जो भाग रहा होगा इस तरीके से, तो उसको लग रहा होगा रेनिंग ऐसी हो रही है ना। वर्टिकल्स का थीटा पूरी होगी, तो क्या आपको टेन थीटा कितना रहेगा यहाँ से। देखिए आप कहेंगे हियर से हियर, जो टेन थीटा आपका जाएगा ये आपका आएगा अपोजिट अपॉन बेस, तो ये आपका आएगा वीएम। वीएम क्या होता है, ये आपको 6 आता है, देखिए ये 6 आएगा, ये 10 आएगा, और ये आपको 3/5 आएगा, 3/5। तो यू कैन से कि टेन थीटा
थीटा क्या है, टेन इनवर्स सर tan थीटा कैसे आया सर Vm upon Vr? टेन थीटा क्या होता है बताइए आप, अपोजिट अपॉन बेस होता है, रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये। यस सर। अगर इसको मान लें कि आपका आपका ये ए नाम है, ये बी है, ये सी है, तो आप बोलेंगे अपोजिट अपॉन बेस, तो बी सी मतलब क्या होगा, वी एम की वैल्यू, ए बी मतलब क्या होगा, वी आर की वैल्यू, तो आपका आ जाएगा वी एम अपॉन वी आर, इस तरीके से हो जाएगा। यस सर। आपको समझेंगे। अब देखिए दूसरा आता है इसमें, अगला क्या है कि मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छी तरह से, अब मैं बोल रहा हूँ। अगर ये आदमी आगे भाग रहा है, दिख रहा है आपको आगे भाग रहा है वो, देखिए ये आदमी आगे भाग रहा है, दिख रहा है, ऐसे दिखा देता हूँ मैं, ये रेनिंग हो रही है, ठीक है, और ये आपको आदमी दिख रहा है कि ये आगे भाग रहा है, तो ये अगर आगे भाग रहा है तो ये आपके ऐसे घूम जाएगी, उसको ये ऑब्जर्व होगा, क्लियर, मतलब ये इधर ही घूम जाएगा, ठीक है। अगर ये सपोज इधर भागेगा तो उसको रेनिंग ऐसे दिखाई पड़ जाएगी इस तरीके से, इज इट क्लियर, ये आपका रहेगा। अगर रेनिंग आपकी ऐसी हो रही, मान लीजिए पहले से किस एंगल पे हो रही है, अगर आप चुपचाप खड़े हैं, आपको लग रहा है कि रेनिंग तो हो रही है एंगल पे, अगर आप ये आगे भागेंगे तो ये और ऐसे घूम जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से अगर आपको लग रहा है ये ऐसी रेनिंग हो रही है इस तरीके से, तो जब ये आगे भागेगा तो उसको और ये एंगल झुक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर रेनिंग ऐसे हो रही है, मैं दिखा देता हूँ इसमें, देखिए ध्यान से इसमें, केसेस फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसमें अगर आप ऐसे चल रहे हैं, आप कहते हैं ऐसे, देखिए ये ऐसे दिख रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं, क्लियर से, रेनिंग ऐसे हो रही होती है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है इतना। लेकिन जब ये भागेगा, ये पर्सन, आप कहेंगे ये भाग रहा है इस समय भागेगा यहां से, दिख रहा है भाग रहा है, तो देखिए अगर ये आगे भागेगा तो रेलिंग भी आपको ऐसे घूम जाएगी, तो आप कहेंगे यहां से कि उसको लगेगा कि रेनिंग किसी एंगल पे हो रही है, समझे आप? तो ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा, ये मैंने पढ़ा दिया पहले से आपको, ठीक है। ऐसा केस दूसरा आप कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए कि रेनिंग पहले से किसी एंगल पर हो रही है,
देखिए केस टू क्या हो सकता है, केस टू हो सकता है ये, केस टू क्या होगा कि रेनिंग पहले से किसी एंगल पर हो रही है। इसका मीनिंग होता है कि हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये ऐसे चल रहा है आपका, देखिए ये ऐसे है, जो पर्सन है जब ये चुपचाप खड़ा ही हुआ है, कुछ कर नहीं रही है, और ये जो रेनिंग हो रही है वो किसी एंगल पर हो रही है, तो उसको लगेगा रेनिंग आपके ऐसे हो रही है भाई, इस तरीके से, तो वो ऐसे अपना ये देखेगा। ये तब है जब वो चुपचाप खड़ा होगा, दिख रहा है आपको ये? तो ये आपका वी आर है जो सच है, मतलब जो सच है उसको वही दिखाई पड़ रहा है, ये वी आर है, और ये आपका वी आर एम है जो भागेगा इसमें, दौड़ेगा। जब दौड़ेगा तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई इसने तो दौड़ना शुरू कर दिया। अगर ये भागना शुरू करेगा इस तरीके से, तो उसको और भी रेनिंग क्या होगी, किसी और बड़े एंगल पर दिखाई पड़ेगी। इसका मीनिंग क्या होगा, उसको लगे रेनिंग आपकी ऐसी हो रही है, समझे आप? दिस थिंग है। तो ये क्या था इस केस में, अभी हम इसको अगर मान इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, तो आप कहेंगे देखिए यहीं पे ये आगे जाएगा, और ये आपका वी आर एम आएगा, दिखाई देगा। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे करूंगा, और इसको ऐसे, हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा इसमें कि रेनिंग देखिए ऐसे आ रही है, तो क्या कहते ये रेनिंग आ रही है, ये आ रहा है वी आर, और ये वी एम है, ये क्या वी एम है, दिख रहा है आपको ये? और इसको जब मैं इसमें मिला दूंगा इसको, तो ये आपका वी आर एम आएगा, समझे आप? जो उसको फील हो रहा होगा, राइट। केस थर्ड, हो सकता है कि जब वो चुपचाप खड़ा है, देखिए और मैंने अम्ब्रेला ऐसे रखे हुए, दिख रहा है आपको ये? राइट। अब वो इसके भागता है अपोजिट, देखिए जैसे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं आपके सामने, ठीक है, अब मैं कहूंगा रेनिंग तो पीछे से आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और मैं आगे भागूंगा, तो ये रेनिंग और ऐसे घूम जाएगी, रेनिंग पॉइंट, और मुझको ऐसे दिखाई पड़ेगी वर्टिकल होती हुई। तो जब ये पर्सन भागेगा आगे इस तरीके से, सर हम्म, सो इट मीन्स कि ओरिजिनल रेनिंग पीछे से आ रही है स्लैंडिंग पोजीशन में, और जब वो भागेगा तब उसे वर्टिकल दिखेगी। वर्टिकल दिख भी सकती है, वर्टिकल से ज्यादा भी दिख सकता है, उसको क्या दिखेगा ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड क्या है, आप बहुत धीमे धीमे भाग रहे हैं या आप बहुत तेज भाग रहे हैं, तो दोनों बातें रहती हैं। ऐसा नहीं कि उसको हमेशा वर्टिकल दिखाई पड़ेगा, हो सकता है उसकी स्पीड इतनी उसकी स्पीड इस तरीके की है कि उसको वर्टिकल दिख रहा हो। एक आदमी खड़ा हुआ है आपके सामने, ये रेनिंग ऐसे दिख रही है आपको, दिख रही है? ये रेनिंग इसके ऊपर अटैक कर रही है, ठीक है, रेनिंग हो रही है। अगर ये आगे भागेगा तो ये रेनिंग ऐसे घूम जाएगा, उसको लगेगा रेनिंग ऐसे हो रही है, समझे आपने? तो आप जहां भागते हैं रेनिंग वहीं घूम जाती है, ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन आता है, ऐसा मतलब कि मोटी मोटी बातों में समझ जाते हैं क्या करना चाहिए हमको। अगर रेनिंग पहले से किसी एंगल पर हो रही है, हम लोग आगे भागेंगे तो हमको और रेनिंग ऐसे झुक के दिखाई पड़ेगी। आप कभी अगर स्कूटी चलाएं या अगर आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं जिसमें, तो आप ये सोचो कि जैसे हम यहाँ दिखाते हैं इस जगह पे,
कि अगर हम लोग किसी अपनी स्कूटी पे हमारी एक भाई स्कूटी बनी हुई है, हमारा हैंडल है और इसके पहिए बने हुए हैं, या आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप बकायदा अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है इसमें कि अगर रेनिंग, देखिए रेनिंग क्या होती है, हमको आप खुद फील करिए इस जगह पे कि हम जब स्कूटी चला रहे थे अपनी, ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा था कि रेनिंग तो सामने से आ रही है, हमारे ऊपर अटैक कर रही है। अगर जितनी हम स्कूटी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, आपको लगेगा रेनिंग तो एकदम सामने से चलती चली आ रही है, इधर से आ रही है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेनिंग हो रही है वर्टिकल, ठीक है, और हमारी स्कूटी जा रही है ऐसे ऐसे, तो रेनिंग भी क्या ऐसे घूम जाएगी और लगेगी वो सामने से आ रही है। आप जितनी स्पीड बढ़ाएंगे आपको वो लगे बिल्कुल एकदम सामने सामने से चलती चली आ रही है, आपके ऊपर अटैक कर रही है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स आते हैं जो हमको, जब आप लोग प्रैक्टिकली वो चीज करते हैं तो हमको वो चीज लगती है कि हाँ भाई ये सही बात है, आप जो बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी से तो आपका आंसर निकल ही आएगा। समझिए आप। तो दिस थिंग इज हियर कि हाँ भाई इस बात को ध्यान रखिए, अगर ये ऐसा दिख रहा है तो हो सकता है कि उसको लगे कि रेनिंग वर्टिकल हो रही है। उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, डायग्राम मैं बना दूंगा यहाँ पे, मैं ऐसे दिखा दूंगा। अब देखिए ध्यान से, मैं दिखा दूंगा ऐसे कि रेनिंग तो ऐसे हो रही है, ठीक है, रेनिंग ऐसे हो रही है, ये दिख रहा है आपको, रेनिंग ऐसे दिख रही होगी एंगल पे, और हम भाग रहे हैं सामने वीएम की स्पीड से। ये वी आर आपकी स्पीड है, रेन की स्पीड है, हो सकता है इसको ऐसे दिखाई पड़े है, तो उसको वी आर एम दिखाई पड़ेगा। वी आर एम कैसा वर्टिकल आएगा, वर्टिकल मीन्स क्या, जब वो भागेगा यहाँ पे तो अपना अम्ब्रेला ठीक क्या करेगा, अपने ऊपर रख लेगा और बोलेगा भाई ऊपर रखो तो बचोगे, क्योंकि उसको सर लग रहा है कि रेनिंग वर्टिकल हो रही है, जबकि सच्चाई क्या है कि रेनिंग वर्टिकल बिल्कुल नहीं हो रही है, रेनिंग तो किसी एंगल पे हो रही है। समझे आप। अगर आप रेन की तरफ भाग रहे होते हैं तो रेन का एंगल और बढ़ जाता है, वो और आप पे अटैक कर रहा होता है। आप रेनिंग जहां भाग रही होती है, हम ये कहते हैं, ये ऐसे हम ऐसे बोलेंगे कि रेनिंग तो सामने, ऐसे बोलेंगे कि सामने से आ रही है और हम और भागते चले आ रहे हैं, तो रेनिंग का एंगल क्या हो गई, और झुक जाएगा और ये हम पे अटैक करेगा सामने से कि हाँ ये वी आर एम आएगा। अगर अगर रेनिंग पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, आप इसके उल्ट भाग रहे हैं, इस तरीके से भाग रहे हैं, देखिए रेनिंग यहाँ से आ रही है, रेनिंग यहाँ से, आप अगर ऐसे भाग रहे होते अब रेनिंग तरफ भागेगा तो ये और झुक जाए और आप अटैक कर दे, तो यहाँ दिख रहा है रेनिंग यहाँ से आ रही है और हम लोग यहाँ से भाग, ऐसा भाग, ये और झुक जाएगा और एंगल से बढ़ जाएगा, समझे। तो ये क्या है, ये सब चीजें आज हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके ऑब्जर्वेशन के लिए अच्छी रहेंगी। आप उस चीज को ऑब्जर्व तो करिए, फील तो करिए कि भाई ऐसा हो रहा है। जब तक आप उसी को फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है आपके साथ में, आप रेनिंग में खड़े, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं। क्योंकि फिजिक्स में जब तक इमेजिनेशन नहीं आता आपके अंदर कि आप उस बात को इमेजिन कर सकते, हाँ भाई ऐसा हो रहा है, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना भी। अगर मान लो सॉल्व किया, आपसे आंसर आ भी गया तो भी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे जाके आप कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसा देगा, वो ऐसी बात बोल देगा कि आपको समझ में नहीं आने वाली। ये बात है, एक बार अगर आपको ये बात की समझ में आ गई तो बात करने को सिखाएं, तो फिर क्वेश्चन चाहे मैं कहीं का भी लेके आऊँ, कहीं का भी मैं कुछ भी पूछ दूँ, आप उसको कर ले जाओ अपने आप, धीमे धीमे आप खुद ही फील करोगे हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो मेरा आंसर नहीं कराए। तो वो जो आपका खुद का एक अनुभव होता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए, वही आपको बनाता है एक्सपर्ट नंबर 1, ठीक है। कि जब आप खुद ही सोचो यार इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मेरे पास, ऐसे नहीं तो मैं ऐसे कर लूंगा, तो अगर ये बात आपके अंदर आ गई कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लूंगा, तो बस आप फिर एक्सपर्ट हो, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता किसी भी चैप्टर में, ध्यान रखिए। तो हर क्वेश्चन करने के तरीके ढूंढिए, तरीके कुछ मैं सिखा दूंगा, पहले तो आप उन तरीकों को करिए और फिर धीमे धीमे आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप खुद ही अपने मन में सोचना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं यार ऐसे किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा,
आंसर भी आ जाएगा। समझे? जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, रेनिंग पीछे से आ रही होती है, हमको दिख रही होती है आगे से आ रही होती है, क्योंकि हम इतनी रेनिंग की हम अपनी स्पीड इतनी बढ़ा देते हैं कि हमारा रेनिंग का एंगल ही ऊपर गया। ऐसा होता है। ये ऐसे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं? अगर मैं आगे भागूंगा तो हमको दिखाई देगी वर्टिकल, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा तो ये और घूम जाए। हो सकता है रेनिंग पीछे से हो रही 30 डिग्री पे, पर हमको लग रहा है कि रेनिंग आगे से हो रही 30 डिग्री पर। इसलिए क्योंकि हम तो बहुत स्पीड से भाग, स्पीड आपने बहुत ज्यादा अपनी बड़ी कर, इसीलिए आपको जो ऑब्जर्व हो रहा है वो आगे से हो। इतनी सी बात है, बाकी इसमें कोई बात नहीं। इसमें और कुछ बात ऐसी नहीं है जो आपको इसमें फंसा सकती है। आप इतनी बात सीख जाएंगे, समझ जाएंगे अगर आपने ऐसा कर लिया, तो फिर आपको रेनिंग वाले या ऐसी और भी चीजें चैप्टर इस तरीके के होते हैं, आप कहीं नहीं फंसने। एक बार चैप्टर को थोड़ा सा फील करिए, उसको रियलाइज करिए कि हाँ भाई कैसे कैसे होता है, बाकी कुछ नहीं। ये तो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आपको हो जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया बच्चा? बताइए, आपको बात समझ आ रही है मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो रेनिंग के क्वेश्चन भाई सब लोग कर लेंगे, मैं भी कुछ करवा देता हूँ क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन दे भी रखा है ऑलरेडी, द स्पीड ऑफ अ बोट। अच्छा, बोट का दे रखा है, बोट नहीं करना मुझे, रेनिंग करना है। ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म, ये लिखा है ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म, मतलब कि पानी, बारिश हो रही है। रेन ड्रॉप्स आर ऑब्जर्व्ड, रेन ड्रॉप्स आर ऑब्जर्व्ड टू द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल। इसका मतलब ये होता है कि जब बारिश हो रही है तो हमको ऐसा लग रहा है रेन ड्रॉप्स किसी थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जमीन पे गिर, ठीक है। A wind is blowing horizontal with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप। विंड इज ब्लोइंग, आप ये देखिए हवा बह रही है। आपने देखा है जब हवा बहती है तो वो तो डायरेक्शन को चेंज कर ही देती है, जाहिर सी बात। यहाँ मानिए कि जब हवा बह रही है तो वो रेन डायरेक्शन क्या करेंगे, चेंज कर, घुमा देगी, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है घुमा दिया, तो उसने क्या, रेन विंड की स्पीड हॉरिजॉन्टल आप क्या जाएगी, तो आप क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप। तो मैं इसमें इनको मिला देता हूँ, रेन विंड फ्लो करोगे हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग रेट ऑफ रेन ड्रॉप का ऑब्जर्व। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है कि जो रेन, जो विंड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, देख तो आप रहे हैं ना, आप तो अलग होंगे ना इससे। तो विंड इज ब्लोइंग हॉरिजॉन्टल स्पीड 5%, तो इसमें द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप इज 5.5। ये थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें आपका नेट स्पीड है। मान लो विंड आपकी हॉरिजॉन्टल आ रही है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में एक रेन हो रही है और एक विंड, वो कहता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे आ जाएगा वी आर, विंड का फ्लो, देखिए ऐसे करते हैं। ये विंड का फ्लो, ठीक है। रेन इसके सबको कहते हो,
यहाँ पे कंपेयर नहीं कर, कंपेयर दोनों नेट निकाल तो दोनों मिल जाएंगे, क्या पे एडिशन आएगा। इन दिस केस यू विल डू एडिशन। एडिशन क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम नहीं कहीं भाग, जब हवा बहती है तो हवा के बहने से रेनिंग का एंगल बदल जाता है, और जो बदलता है आपको दिखाई पड़ रहा होता है, आप तो नहीं भाग जा। तो जो बदल गया है वो रेनिंग के स्पीड और उस विंड के स्पीड के नेट के बराबर आया, हमको वही देखना। तो हमको कहता है ये कि वर्टिकल से थीटा हमको दिखाई पड़ा। तो इस केस में आप इसको ऐसा आगे इसमें एक ड्रा नहीं करते, क्योंकि यहाँ मुझे कंपेयर नहीं, ये भी आप, और ये आपका आता है इतना, ये भी नेट आता है, कितना है तो वर्ड ठीक। तो कहता है वीडब्ल्यू कितना देगा, उसने कहा वीडब्ल्यू आपका है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर 5 मीटर, मान लीजिए सर तो वी नेट वी डब्ल्यू प्लस वी आर होगा। हाँ, वीडब्ल्यू प्लस वी आर है, सही बोला। द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप कितनी आई, निकाल लीजिए इसमें। प्लस क्यों आएगा सर? प्लस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे आप अपने कंपेयर में किसी को नहीं देख, आप तो चुपचाप अपने घर में बैठे हैं विंडो के पास, और बाहर हवा चल रही है, बाहर पानी बरस रहा है, तो आपको दोनों का नेट दिखाई, ये आप बोलेंगे वहां पे कि हमको दोनों का नेट दिखाई। द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, तो कहता है ये कितना, देखिए थीटा अगर आएगा तो 5 है, तो देखिए बोलेंगे साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा कितना, ये था अपोजिट। सर पर वी आर क्या दिया है? वी आर हमको पता नहीं, हमको पूछा है कि हमको क्या दिख रहा है, तो आपको दिखेगा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा वी आर, वो वी आर डब्ल्यू दिखाई पड़ेगा, जो आपको नेट आपका अच्छा आ जाएगा। मैं वो कर देता हूँ, क्या कहेगा 5 1, यहाँ से आपको जो वी नेट आएगा 5.5, ठीक। ये आपका 5% थीटा इसमें, ठीक है, इसलिए आंसर। अगर वो पूछता ये कि व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेट ड्रॉप, अभी तो पूछा है कि हमको क्या दिख, हमको तो वी आर नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है वी नेट, आपको दिख रहा है वी नेट की भाई ये स्पीड से निकलेगा। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड होती थीटा, मान लो आपको 30 डिग्री 30, आप बोले साइन 30 क्या होता है, हाफ आता है, हाफ के ऊपर 10 आ जाएगा। तो हवा तो बह रही 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमको रेनिंग दिख रही है 10 मीटर पर सेकंड, और डबल स्पीड से दिख रही है, क्योंकि वो थीटा एंगल पे मतलब 30 डिग्री पे दिख रही है। तो उससे हमको पता चलेगा कि हमको दिख रहा है रेनिंग की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, अगर 10 होता ये 5 होता आपके पास, तो उससे इसको निकाल लेते। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का 25 25 आता है, कितना है, तो आप आएगा 5/3 आ जाएगा। तो रेनिंग की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो होगी 5/3 मीटर पर सेकंड उस समय, यहाँ नहीं, यहाँ तो कितना क्लियर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आप इसको करिए। अभी इसमें क्वेश्चन कुछ कम दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन आपको अपने पास दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी जो मैंने पढ़ाया आपको वही मिलना चाहिए। अभी आप इसको कुछ और करेंगे तो आपको इसमें
ये समझेगा नहीं, तो बेटर क्या है कि मैं अपने पास आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप वो करें, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान। ओके, इतना कर लीजिए, फिर बाकी में देखते हैं। ओके, इतना करिए, बाकी फिर मैं इसमें जो कुछ होगा आपको मैं पहले से बता दूंगा, आपको इस तरीके से करना, इतना करना। चलिए, सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? Yes, sir.